वीडियो लाइक जरूर कर लीजिए और ऐसे वीडियो लगातार फ्री में पाने के लिए चैनल को तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को जरूर टैप कर लीजिए ताकि आगे भी सारे वीडियो आपको मिलते रहे। यूट्यूब में फॉलो करते हैं तो प्लीज ये वाला फ्री टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। सारे नोटिफिकेशन सारे अपडेट यहीं पे आते हैं, ध्यान रखिए। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका सीसेट प्रिपरेशन के इस यूट्यूब चैनल पर। आज की इस वीडियो में हम लोग समझेंगे कि यूपीपीएससी प्री 2025 का जो एग्ज़ाम है इसमें सीसेट को कैसे डन करेंगे। तो देखिए भाई, सबको पता है कि सीसेट क्वालिफाइंग नेचर का होता है, मतलब इसमें आपको सिर्फ क्वालिफाई करना है, 33% स्कोर प्राप्त करने हैं। तो क्या स्ट्रेटेजी होगा? अच्छा, अब इम्पॉर्टेंट ये भी है कि सीसेट को बहुत ज़्यादा समय नहीं देना है, क्योंकि भाई जीएस पर आपको टाइम देना है। तो आपको क्या करना है, जो प्लान बताएंगे अगर आप उसे फॉलो करते हो तो सिर्फ 20 मिनट आप डेली दीजिए। 20 मिनट में आप आराम से सीसेट को क्वालिफाई कर जाएंगे। जैसे आपने पढ़ने के लिए मान लीजिए 4 घंटे का या 5 घंटे का टाइम डिसाइड किया, तो 5 घंटे में 20 मिनट, 25 मिनट या मैक्सिमम 30 मिनट देने हैं, उतने में आप आराम से सीसेट को कवर कर लेंगे और बाकी पूरा बचा हुआ समय आप जीएस को दीजिए। तो समझते हैं क्या स्ट्रेटेजी होगा, कैसे सिर्फ 20 मिनट दे करके सीसेट को क्लियर किया जा सकता है। तो सबसे पहले ये समझिए, जो सीसेट है इसमें आपको 100 क्वेश्चन देखने के लिए मिलेंगे और 200 इसका पूर्णांक होगा और 2 घंटे इसमें समय आपको दिया जाएगा, मतलब 2 घंटे में 100 प्रश्न करना है। और इसमें आपको सिर्फ और सिर्फ 33% स्कोर करना है। 33% स्कोर कहने का तात्पर्य कि आपको ओवरऑल 66 नंबर प्राप्त करना है। ये किसी भी तरीके से बन जाए, अब चाहे आपने पढ़कर 66 प्राप्त किया या फिर आपने तुक्का सेट किया, तुक्का से भी आपका 33% निकल गया, बस ये होना चाहिए। अब 66 नंबर प्राप्त करना बहुत टफ टास्क नहीं है, ऐसा नहीं है कि आप नहीं कर पाएंगे, हाँ, लेकिन इतना भी आसान नहीं कि आप इसको स्कोर स्किप कर दीजिए, ध्यान न दीजिए, आप सोचिए कि हम ऐसे निकाल लेंगे। भाई तुक्का भी जैसे लगाएंगे ना, तो इसमें नेगेटिव मार्किंग है, तो नेगेटिव मार्किंग का इम्पैक्ट दिखेगा। मान लीजिए आपने 50 क्वेश्चन पर तुक्का लगाया और गलती से ऐसा हो गया कि आपका 35 सही हो गया और 15 गलत हो गया, फिर भी तो आप बाहर हो जाएंगे, क्योंकि भाई आप उस जोन को प्राप्त ही नहीं कर पाएंगे, मतलब माइनस हो जाएंगे। तो इसमें क्या प्लान होना चाहिए, किस तरीके से चलना चाहिए कि हम सीसेट आराम से क्वालिफाई कर पाएँ। तो देखिए, जो सीसेट है इसमें कुल 5 बिंदुओं से प्रश्न आते हैं। मैथ्स, जिसको क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड भी कहते हैं, रीजनिंग, हिंदी, इंग्लिश और इंटरपर्सनल स्किल या कम्युनिकेशन स्किल। तो सिंपल सा तरीका क्या है कि आप इन 5 में से ना किसी 2 सब्जेक्ट को टारगेट कीजिए। टारगेट का मतलब इसको ढंग से पढ़ना है। जैसे मान के चलिए मैथ आपको अच्छा लगता है, मैथ में आपका इंटरेस्ट है, तो आप मैथ को टारगेट कर लीजिए। मैथ के बाद इंग्लिश में आपका इंटरेस्ट है, तो आप इंग्लिश को टारगेट कर लीजिए। या फिर मान के चलिए जैसे आपका हिंदी, अब भाई आप सिविल सेवा की प्रिपरेशन कर रहे हो, तो इसमें हिंदी लगभग सबका अच्छा होगा जो हिंदी मीडियम से पढ़े। अगर कोई अभ्यर्थी इंग्लिश मीडियम का है तो इंग्लिश उसका ठीक होगा। मैथ्स, रीजनिंग बेसिक से मैथ जो आपने 10+2 लेवल पर पढ़ा है या फिर 10 लेवल पर पढ़ा है, वही सब चीज़ें रहती है, बड़ा सिंपल सा होता है। आपने मैथ्स को, मान लीजिए एक अभ्यर्थी ने मैथ्स को टारगेट कर लिया और उसके साथ उसने रीजनिंग को टारगेट कर लिया। देखिए, अगर मैथ्स और रीजनिंग इन 2 को आपने कवर कर लिया तो फिर 40 क्वेश्चन यहाँ से लगभग देखने के लिए मिलेंगे। तो 40 क्वेश्चन में अगर आपने सही से मैथ रीजनिंग पढ़ा है तो आप 30 क्वेश्चन तक आराम से बना लेंगे, ऐसा नहीं है कि 30 नहीं बनेगा। अब हिंदी और इंग्लिश, जो हम लोगों की स्कूलिंग हुई है, बचपन में हम लोगों ने 10-12 पास किया, ग्रेजुएशन किया है, तो वहाँ से इतना बेसिक नॉलेज सबको होता है कि हिंदी इंग्लिश में जो क्वेश्चंस होंगे ना, आप आराम से बना लेंगे। जैसे हिंदी की बात करें, हिंदी में जो गद्यांश वाला सेक्शन आएगा, जो इंग्लिश में जो अनसीन पैसेज होता है, तो ये सब क्वेश्चन यहाँ पे ऐसे प्रश्न है ना कि आप आराम से, मतलब 10 क्वेश्चन अगर मिलेंगे तो 10 क्वेश्चन में से 6 क्वेश्चन, 7 क्वेश्चन आप आराम से बना लेंगे। तो मैथ रीजनिंग को अगर आपने टारगेट कर लिया तो लगभग 25 क्वेश्चन, 26 क्वेश्चन, 30 क्वेश्चन आप यहाँ से बना लेंगे। बाकी हिंदी इंग्लिश का जो अनसीन पैसेज वाला पोर्शन है उसी को टिक कर लीजिए, आराम से बन जाएगा, आप 40-45 के आसपास पहुँच जाएंगे। इंटरपर्सनल स्किल नहीं अच्छा है, इसको छूइए ही मत। अगर आपका इंटरेस्ट है, आपको चीज़ें अच्छी लगती है तो फिर आप पढ़िएगा। मेरे कहने का तात्पर्य ये है कि 5 में से आप किसी 2 को टारगेट कीजिए। टारगेट का मतलब अच्छे से पढ़िए, चाहे मैथ्स पढ़िए, चाहे रीजनिंग पढ़िए, चाहे हिंदी पढ़िए, इंग्लिश पढ़िए या फिर इंटरपर्सनल स्किल पढ़िए। 2 को अगर आप सही से पढ़ेंगे तो 40 के आसपास आप पहुंच जाएंगे और इसके बाद जो आपका बेसिक नॉलेज है, पहले आपने पढ़ा हुआ है, तो वहाँ से आप चीज़ों को क्लियर कर लेंगे, कोई भी दिक्कत नहीं रहेगा। अब देखिए, मैथ्स रीजनिंग अगर आपको सीखना है तो अच्छा, अब इतना समय भी नहीं बचा है कि आप पूरा मैथ और पूरा रीजनिंग पढ़िए। तो इसके लिए पता है क्या, जिस कॉन्सेप्ट पर प्रश्न आते हैं, जैसे PYQs को देखिए,
रीजनिंग के PYQs को देखिए। आप इनको देखेंगे तो जो कॉन्सेप्ट है प्रश्नों के साथ सीखिए। तो अभी हम लोग एक सीरीज को भी स्टार्ट करेंगे टॉप 5 कॉन्सेप्ट के नाम से या टॉप 3 कॉन्सेप्ट के नाम से, जो भी रहेगा। तो डेली क्या करेंगे ना, कुछ बेहतरीन प्रश्नों को उठाएंगे जो PCS के एग्जाम में पूछे जा चुके हैं और उन्हीं के आधार पर कॉन्सेप्ट को सीखते चलेंगे। तो PYQ भी डन हो जाएगा, कॉन्सेप्ट भी आ जाएगा, तो आराम से आप चीज़ों को क्लियर कर पाएंगे। बस इसके लिए आप चैनल को सब्सक्राइब करके रखिए। अच्छा, एक चीज़ और भी, अगर आप चाहते हैं कि भाई हर चीज़ हमको एक जगह मिल जाए, हम फालतू का मतलब परेशान नहीं होंगे, तो इसके लिए आप इस मेंटरशिप बैच को ज्वाइन कर सकते हैं। मेंटरशिप बैच में आपको मिलेगा क्या क्या, देखिए सबसे पहले आपको डेली टारगेट्स मिलेंगे, मतलब आपका जो टारगेट होगा, क्या चीज़ आपको पढ़ना है, कैसे पढ़ना है, ये चीज़ मिलेगा। यूपी PCS के स्पेशल नोट्स आपको मिलेंगे जिसमें PDF रहेगा, शॉर्ट नोट्स रहेगा। इसके अलावा आपको रिकॉर्डेड क्लासेस मिल जाएंगी। और देखिए यहाँ पे CSAT के लिए ना पिछले 10 वर्षों के जो पेपर हैं, ये GS और CSAT के दोनों मिलेंगे। तो अब जब 10 वर्षों के PYQs मिल जाएंगे तो क्या होगा कि 10 वर्षों के, अब जैसे समझिए एक साल में 100 प्रश्न हैं, तो 10 साल में आप 1000 प्रश्न प्रैक्टिस करेंगे। इसके अलावा 5 CSAT के टेस्ट सीरीज मिलेंगे जो लेटेस्ट होंगे, मतलब एकदम नया डिज़ाइन किया गया, नए पैटर्न पर होगा, ये सब चीज़ मिलेगा। तो CSAT और GS दोनों आप तैयार कर सकते हैं इस मेंटरशिप बैच के साथ। बाकी सिर्फ CSAT के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, आराम से डन हो जाएगा। बस 30 दिन आप मन लगा के पढ़ लीजिए, CSAT आराम से क्वालिफाई हो जाएगा। मैथ्स रीजनिंग को आप या फिर जो CSAT पूरा है इसे आप हमारे ऊपर छोड़ दीजिए, हम आपका पूरा CSAT फ्री में तैयार करवा देंगे। बस GS को तैयार करने के लिए इस मेंटरशिप बैच को आप ज्वाइन कर लीजिएगा। ज्वाइन करना कहाँ से, तो प्ले स्टोर से ज्ञान सर एजुकेशन ये एप्लीकेशन इंस्टॉल कीजिएगा। और एप्लीकेशन इंस्टॉल करने के बाद क्या करना है, आपको कूपन कोड अप्लाई करना है ज्ञान सर। आपको क्या होगा, 80% का ऑफ मिलेगा और मात्र 499 रुपये में आप इस बैच को ज्वाइन कर पाएंगे। तो उम्मीद है चीज़ें आपको पसंद आई होंगी साथियों। अब मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।